कितने लोग अस्पताल में पड़े हैं। ओ मेरे बाबू, तुम रमजान का इंतजार करते हो कि रमजानुल मुबारक का महीना आएगा, उस वक्त ज़कात तकसीम करेंगे। कितने लोग अस्पताल के अंदर पड़े हैं, डॉक्टर कहता है पैसे टेस्ट के हैं तो आगे हाथ कर तेरा खून निकाले, वरना किसी को बुला, जाओ रात की तन्हाई में चले जाओ, अकेले चले जाओ ऐसे मरीज के पास जिसके सरहाने दवाई न रखी हो, उसे जाके पूछो क्या बात है, मोटे मोटे आंसुओं से रो के दिखाएगा ऐसा वक्त आ गया कि अब बहन भाई ने फोन सुनने से इनकार कर दिया, अब मुझे अल्लाह का सहारा। और ज़कात देने वाले ऐसे मरीज की पर्ची ले ले, चुपके से लाके दवाई रख दे, रब्बे जुल जलाल की कसम है तूने उसे मौत के वक्त दवा दे दी, अल्लाह तुझे मौत के वक्त जन्नत की बरकत से कलमा नसीब फरमाएगा। जाओ कभी अस्पतालों में चले जाया करो, ऐसे मरीज से पूछो कितने दिन से यहां पड़ा है, कहेगा अस्पताल का बिल चढ़ रहा है, कोई देने वाला नहीं है, अपनी ज़कात में से ऐसे का बिल अदा कर दे। यकीन जान मौत ऐसे आएगी जैसे आटे से बाल निकाल लिया जाता है, जब दो उंगलियों से आटे से बाल निकलता है आटा नहीं हिलता। यकीन जान मौत इतने आराम से आएगी तेरे जिस्म को हरकत नहीं आएगी। आवाज देने वाला आवाज दे के कहेगा या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया। यकीन जानो पिछले दिनों मैं टेक्सला के अंदर बयान कर रहा था, मौलाना अब्दुल गफूर साहब नक्शबंदी, हजरत ख्वाजा खाजगाल हजरत खान मोहम्मद साहब के खलीफा जो इस वक्त बैत करा रहे हैं, बिस्तर पे पड़े 30-35 किलो का वजन है, चरपाई पे ऐसे जैसे नजर नहीं आ रहा, सफेद रंग का गो तकिया, सफेद रंग का लिबास, सफेद रंग की चादर है, सफेद रंग की टोपी, रजाई के अंदर कांप रहा है, पानी का मटका पड़ा, प्लास्टिक का लोटा पड़ा, पास सरहाने मुसल्ला पड़ा। मुफ्ती हसन साहब मिल के गए, 1:45 बजे मैं मिलने के लिए गया, मेरा हाथ पकड़ के कहने लगे मौलाना दुनिया की कामयाबी कोई कामयाबी नहीं है, कामयाबी तो वो कि मौत के वक्त ईमान मौजूद हो, कामयाबी वो है मौत के वक्त कलमा तैयबा जुबान पर आ जाए, कामयाबी वो कि मौत के वक्त खात्मा ईमान पर हो जाए, ये कामयाबी है। जब तक ऐसी कामयाबी नहीं मिलती मौलाना फिक्र करो कोई पता नहीं आने वाला कल कैसा होगा। इतनी बेहिसी ना दिखाओ, क्या तुम रोजाना नहीं देखते जनाजा घर से उठ रहा है, मासूम मासूम कलियां, मासूम मासूम बच्चियां, गले में किसी के दुपट्टा, किसी के सर पे दुपट्टा, किसी के पाँव में एक जूता, किसी के पाँव में जूता नहीं, चरपाई पकड़ के पैर पकड़ के चरपाई के पाए पकड़ पकड़ के दौड़ रही हैं, मोहल्ले वाले धक्के दे के अंदर कर रहे हैं। ये मासूम मासूम कलियां जिन्होंने भी पूरी तरह खिलना ना सीखा, इन्हें पता है मैं दोनों हाथों में माशरा लेके मसल देगा, दरवाजे पे खड़े होके चगाड़ती है और बार बार कहती है चाचू जी मेरे अब्बू को कहां लेके जा रहे हो। कहां लेके जा रहे हो मेरे अब्बू को बताओ तो सही। यकीन जानो जब जनाजा पढ़ने के बाद तदफील के बाद पूरा सा घर आते हैं, एक औरत के इर्द गिर्द 2-4 बच्चों को जमा देखते हैं, और मेरे बाबू कोई चावलों में बोटी पे लड़ रहा है, कोई चाय में मीठे पे लड़ रहा है, कोई कहता है पकाने वाले रोटी पका लेते हैं चावल क्यों पकाए हैं, इन्हें पता नहीं हम शुगर के मरीज हैं, तुझे शुगर की पड़ी, सुहागन का सुहाग उजड़ गया। यतीम माँ का दुपट्टा पकड़ के खींच रहे हैं, कह रहे अम्मी जी अब्बू कहाँ चले गए, ना चरपाई नजर आई ना चरपाई वाला नजर आया है। शाम को बेटा जवान आया, अल्लाह अकबर, किसी ने सर पे हाथ ना रखा, अल्लाह अकबर, हर तरफ से आवाज आ रही है कल कुलखानी है, क्या करोगे क्या पकाओगे। मशूरा देने वाले सारे हैं, कोई कहता 2 चावलों की देगे बड़ी है 8 किलो का जर्दा पकवा ले, कोई कहता 2 कोरमे की देगे, नान बनवा लो मीठे की जरूरत नहीं। सारे जालिम बन गए, सारों ने बड़े बड़े छुरे हाथ में पकड़ लिए। मशूरा देने वाले सारे नजर आ रहे हैं, कान में कोई ये नहीं पूछता बाप का कफन नकद लेके आया कि उधार लेके आया है। वो गबरू जवान माँ के पास आकर बैठकर रोने लग गया। अम्मा कभी इसे चुप करा रही है, कभी इसे चुप करा रही है, कभी इसे चुप करा रही है। जवान से पूछा तू तो मुझे सहारा दे, तू भी रोने लग गया। वो रो के कहता अम्मा जी ये बिरयानी खा के सारे चौधरी बन के बाहर बैठे हैं, इनमें मेरा चाचा जान भी है, इनमें मेरा ताया जान भी है, इनमें मेरा पुप्पा मामू जान खालू खाला जान भी है, सारे रिश्तेदार बैठे हैं। वो कह रहे जो कब्रिस्तान में तेरे से ऐलान करवाया था कल कुलखानी है,
सारी बरादरी दरवाजे पर आ जाएगी, बता कल क्या इंतजाम करना है। सुन के माँ ने रोना शुरू कर दिया, जवान औलाद के कंधे पर सर रख के रोना शुरू कर दिया और रोते हुए कहने लगी तुझे पता नहीं जिसका जनाजा उठा के लेके गए हो इसकी बीमारी पे लाखों खर्च हुआ, अभी भी 50,000 रुपए के मकरूज है, बजाय कर्जा उतारने की सोचनी चाहिए थी, एक और 50,000 रुपए का इंजेक्शन तैयार कर दिया। रोके कहती है बेटी तुझे पता है मेरे पास कुछ नहीं। बेटा कहता है अब्बू जी चले गए, अब तो उधार भी रिश्तेदार कोई नहीं देगा, अम्मी बताओ क्या करें, बरादरी में नाक ना कट जाए। ये सफेद कपड़े पहनने वाले, गौ तकिया पीछे रखने वाले, 4-4 हुक्कों की चिल्में जली हुई है पास रखने वाले, पाकिस्तान के अखबार पढ़ने वाले, कहके लगाने वाले, हुकूमतों की बातें करने वाले खाक सवाब पहुंचाएंगे। ये अंदर बैठ के कह रहे अम्मी क्या करूं, करना तो पड़ेगा। अम्मी जी ने चुपके से कह दिया सामने अलमारी में चला जा, छोटी सी चाबी पड़ी है, बक्से में तो ताला लगा हुआ है, उस ताले को चाबी लगा के बक्सा खोल ले। एक दुपट्टे के अंदर 2 बालियां, एक सोने की अंगूठी पड़ी है। अम्मा जी ये किसकी है? जब तेरा बाप सेहतमंद था तेरी बहन के लिए उसने बनाए थे, अब बाप ही ना रहा, हमने क्या करना है, बरादरी हमें लान तान करेगी, जा जाके इन्हें बेच बाप की कुलखानी कर। और जालमो जब बेटियों के जेवर बिके और बाप की कुलखानियां होने लगे, तुम्हें क्या पता जब बेटे अपनी आबरू बरकरार रखने के लिए कर्जे लेके कुलखानियां करे, तुझे 50,000 रुपए का टीका और लगाए, समझो दुनिया से रहम उठ गया। काश ये सारी बरादरी, काश ये सैटेलाइट ऑन वाले, काश ये अहले इलाका वाले सारे शाम को इकट्ठे हो जाते। मैं 500-500 रुपए की बात नहीं करता, 100-100 रुपया इकट्ठा करते, 500 आदमी 50,000 रुपया इकट्ठा करते, 10 राशन की थैलियां बनाते, बेवा के घर ले जाते और कहते तेरा घर वाला तो चला गया, भाई तेरे मौजूद है, ये 10 राशन की थैलियां हर महीने एक इस्तेमाल कर, जब 10 खत्म हो जाएगी अल्लाह और इंतजाम कर देगा। यकीन जानो कुलखानी पर जर्दे पलाव खाने वाले एक मर्तबा दुआ करके जाते, ये 10 राशन की थैलियां इस्तेमाल करने वाले हर महीने हर दिल में 3 मर्तबा खाते, यतीमों के पेट में रोटी जाती, अतड़ियां थरती, अर्श अजीम पर खुद दुआ पेट से निकल कर पहुंच जाती। क्यों अकलें मुर्दार हो गई, क्यों तुमने अकल से काम लेना छोड़ दिया? खुदा के वास्ते अब देखो एक बेटी ऊपर बैठी रो रही है, एक बहन बैठी रो रही है, कहां चला गया भाई, कहां चला गया बाप? कोई भाई सर पर हाथ फेरने वाला नहीं, इकलौती बेटी छोड़ के चला गया। यकीन जानो तुम्हें तो आज अहमद कादरी 2 महीने बाद याद आया, फिर अहमद कादरी दास्तान बन जाएगा, फिर अलामा अहमद कादरी कागजों में आएगा, बहाना मुजल्लों में छपेगा, बहाना रिसालों में छपेगा, उसके बाद रिसाले वाले भी छापना छोड़ देंगे। आज इश्तहार के अंदर बयान अहमद कादरी लिखा हुआ है, कल इश्तहार तो होंगे, ये नाम कोई ना होगा। तुम्हें तो आज छोड़ के गया, यतीम को तो हर रोज हर पल में बाप याद आएगा, हर रोज बाप को याद करके रोएगी। खुदा के वास्ते ऐसा काम कर जाओ जो बहन के काम आ जाए, ऐसा काम कर जाओ जो यतीम बच्ची के काम आ जाए। अल्लाह की कसम मैं इनके घरेलू मामलात को जानता हूं। ये इस बहन जो ऊपर बैठी, मुझे नहीं पता कहां बैठी है, इसने अपने भाई का साथ ना छोड़ा। झोलियां फैला के अल्लाह से ऐसी बहन मांगो जो मौत तक भाइयों का साथ निभाए। मैं किल के आगे गुफ्तगू कर रहा हूं, यकीन जानो मुझे खुद रोना आ रहा है। बहन की शादी कर दी, जहेज दे दिया, कहा जी अब तेरा हमारा खाता बंद, बाप ने जो दे दिया सो दे दिया, अब तेरा मेरा ताल्लुक कोई नहीं। कितनी बहनों को देखा कि ईद के कपड़े नहीं पहनती, अल्लाह अकबर, पूछा क्यों नहीं पहने, कहते भाइयों ने भेजा कोई नहीं। कितनी बहनें दरवाजे पर आके चढ़ी, भाइयों ने देख के माथे पे बल चढ़ा लिए, घर के अंदर दाखिल हुए, बीवी ने यूं देखा और शौहर को अंदर बुलाया, कहने लगे फिर ये चुड़ैल आ गई। जब भाइयों के घर में बहनें चुड़ैल बन जाए समझो कयामत आने वाली है। अगर ऐसा मसला जो दुनिया की सिफारिश और दरखास्तों और हुकूमतों से हल ना होता हो, आओ तुम्हें एक नया तरीका बतलाऊं, ना हो तो मुझे पकड़ लेना, मेरा फोन नंबर लेके जाना कि तेरी बात पर अमल किया, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल करेगा। जाओ माँ बाप के मैले कपड़ों को खुद धोना शुरू कर दो। देख मजे मजे ही मजे। तुझे एसी रूम के कमरे में वो राहत नहीं मिलेगी, माँ बाप के कपड़े धोते में जो तुझे सुकून मिलेगा। आवाज आएगी, फरिश्ते कहेंगे अल्लाह ये माँ बाप के कपड़ों से मैल उतार रहा है, अल्लाह इसके दिल से गुनाहों का मैल तू उतार दे। हाँ
कभी अम्मा दुपट्टा लेके बैठी हो, उसके दुपट्टे के नीचे सीने के साथ सर लगा के बैठ जा, अम्मा आज वो दुआ दे जो तू दिल से दुआएं दिया करती है। जब माँ की दुआएं निकले, अम्मा का एक आंसू औलाद के हक में निकल गया, अल्लाह की कसम उस जवान पर जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। मगर ना बाबू चले गए, जाओ जाके गुजरावाला के सारे कब्रिस्तान में देख लो, एक भी कब्रिस्तान में कोई एक भी मुझे कब्र की जगह दिखाओ तो सही खाली पड़ी है। जाओ कभी कभी कब्रिस्तान चले जाया करो, जाओ कभी चले जाया करो, किसी ऐसी कब्र पर खड़े होकर कुल अल्लाह पढ़ दिया करो जिस कब्र की मिट्टी भी पूरी नहीं है, इतने बड़े बड़े सुराख हैं, समझ जाओ इसका वारिस कोई नहीं है तो इसका वारिस इसे भूल गया है। अपनों की कब्रों पर हजार हजार रुपए की फूलों की चादर चढ़ाने वालों, मुझे नहीं पता फूलों की पत्तियों से सवाब मिलता है या गुनाह मिलता है। 4 पत्तियां लेकर ऐसी कब्र पर भी छिड़क दो कि जिस कब्र में जब से गया है किसी ने आके फूल तो क्या पानी भी नहीं छिड़के। गुजरावाला में रहते हुए तुम देखते हो रोजाना कितने जनाजे जाते हैं। कई जनाजों के पीछे हजारों का मजमा होता है और कई जनाजे के पीछे कंधा देने वाले नहीं होते। अपनी दुकान की सीट से उतरकर उस जनाजे के पीछे चला जा, किसी से पूछ आदमी कब क्यों है, वो तुझे बताएगा मैयत की तरफ से कि इसके पीछे रोने वाला कोई नहीं है। चले जाएगा, जाओ खामोशा शहर खामोशा में कभी जाके बैठा करो, देखा करो कि कईयों पे कतबे लगे हैं और कईयों की कब्रें गड़े बने हुए हैं। और ठीक है कब्र पे हाथ उठाना या ना उठाना सवाब है या गुनाह है, कब्र पर मिट्टी डालना तो गुनाह कोई नहीं है। अपनों की कब्र संगे मरमर से बनाने वालों, किसी पराये की कब्र में गड़े पड़े हो तो एक बोरा मिट्टी का डलवा दो, क्या पता ये मिट्टी कयामत के दिन तेरे कैसे काम आ जाए। हदीस में आता है कि जब मिज़ान अदल के अंदर अमाल तुलेगे, इंसान के पल्ले कुछ ना होगा, गुनाहों वाला पलड़ा नीचे होगा, एक पुड़िया उड़ती हुई आएगी और नेकियों वाले पलड़े में गिरेगी, नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। अल्लाह कहेगा दौड़ जा जन्नत में, या अल्लाह जाऊंगा बाद में, पहले बता इस पुड़िया में क्या है। आवाज आएगी, किसी के जनाजे के साथ कब्रिस्तान गया था, याद है 3 मुट्ठियां मिट्टी भर के उसकी कब्र पे डाली थी। फरमाया आज ये वही कब्र की मिट्टी है जो हमने तेरे लिए बचा के रखी है, जो मुसलमान भाई की कब्र पे डाली थी। आज मां जाया काम ना आया, कब्र की मिट्टी तेरे काम आ गई है। कुछ ऐसे अमल कर लो, ऐसे अमल कर लो। जुमातुल मुबारक का दिन है, हर घर के अंदर, गरीब के घर भी कल गोश्त पक, 2 दिन ऐसे, एक इतवार और एक जुमा, सब्जी वाले घरों में गोश्त पकता है। ओए 1 किलो के बजाय 2.5 पाव ले जा, 1.5 पाव की थैली बना, मोहल्ले में उस बेवा के घर दे आ जिसके घर से चंद दिन पहले जनाजा उठा है और पता है कि चाय की दुकान पर इसका बच्चा काम करता है। आखिरी लफ्जों में 2 से पहले फारिग कर दूंगा, 5-7 मिनट है। मुझे एक बात याद आ गई, होटलों पे जाते हो, दही भड़ों की दुकान पर, चाट की दुकान पर, दूध सोडे की दुकान पर, होटलों पे जाते हो, क्या देखते हो? चाचू जी की खाओगे? हाफ ले आवा, फुल ले आवा, चाचू जी की लेके आवा, जल्दी से आएगा। ये कपड़ा गीला, सर्दी की रातों में, लाइलून के चप्पले, नीचे से सुराख, ऊपर से फटे हुए, पाँव गीले, कर चलो ए लेके आओ, अच्छा उस्ताद जी, चलो लेके आओ, अच्छा उस्ताद जी। कोई कान पकड़ के मरोड़ रहा है, कोई चिड़की दे के हराम दिया, तेरी इतनी देर दा ऑर्डर दे, अच्छा चाचू जी लेके आया। उसके सर पे हाथ रख के पूछ के रात को 2 बजे तेरी माँ ने तुझे घर से क्यों निकाल दिया? उससे पूछ, ये जो दामन से आज मेज साफ कर रहा है, इस दामन में तेरे तो मूंगफलियां हुआ करती थी, आज ये तेरा दामन मेज पे क्यों रगड़ा जा रहा है? वो कहेगा चाचू जी यहां से 100 रुपया लेके जाऊंगा तो तब सुबह मेरे घर में रोटी पकेगी। कहां चला गया बाप? का एक दिन घर से एक चरपाई उठी थी जिसपे अब्बू जान सोए हुए थे। मैंने अब्बी से पूछा था कहां गया, कहने लगी तेरे लिए शह लेट गया। चाचू जी ना अब्बू आया, ना शह आई है, ना बज्जी आई है, अब्बू की चरपाई भी उठ गई। रोजाना पूछता अब्बू कहां गया, अब्बी कहती है चीज लेने गया। चाचू जी अब तो चीज खाए भी काफी दिन हो गए हैं, ऐसे बच्चे के हाथ में 10 रुपए रख दिया कर, ऐसे बच्चे के हाथ में 20 रुपए रख दिया कर, क्या पता यतीम कह दे अब्बू तो नहीं आ गया, यतीम कह दे चाचू जी आज तेरे 10 रुपए को देख के मुझे मेरा अब्बू याद आ गया है, अब्बू भी ऐसे देता था। हाय यतीम का कलेजा ठरेगा, खुदा की कसम आसमान से रहमतों की बारिश हो जाएगी। कभी कभी दुकान पर जा खाना खाने जाते हो, दाल चावल, उस प्लेट धोने वाले को बिठा के 2 चमची अपने हाथ से खिला दे, वो कहेगा अब्बू तो नहीं आ गए, अब्बू जी का दोस्त तो नहीं आ गया। घर जाके बतलाएगा अब्बी तूने तो अब्बू तलाश नहीं किया, आज मुझे अब्बू मिल गया था। बेटे कहाँ? अब्बा दाल चावल खाने आया था, उसने 2 चमचियां खाते खाते ऐसी डाली जैसी बचपन में अब्बू मुंह में डालता था। यकीन जानो अब्बा सीने से लगाएगी, यतीम का कलेजा ठरेगा, अर्श अज़ीम का मालिक राजी हो जाएगा। ऐसे काम कर जाओ। मुन्ने के कपड़े बेचकर बर्तन खरीदने वालियों,
पुराने जूते बेचकर घर के प्लास्टिक के बर्तन खरीदने वालियों, तुम नए नहीं दे सकती, पुरानों को इकट्ठा करके किसी यतीम को पहना दे। बच्चे के उतरे हुए स्वेटर और कपड़े किसी यतीम को पहना दे। अल्लाह कितना राजी होगा। खुदा के वास्ते नबी की शरीयत गाने के लिए नहीं आई, नबी की सीरत गाने के लिए नहीं है, नबी की सीरत अपनाने के लिए। अपनाओ नबी की सीरत को, अपनाओ नबी की सीरत को। अल्लाह अकबर कबीरा। मां के तल पर जो कुर्ता फटा हुआ देखा, मक्के के जवान ने चाचे के पास गया और जाके लगा अब्बू फौत हो गया। मां का कपड़ों में जिस्म नजर आता है, अम्मा का लीड़ा फट चुका, मां के लिए चादर दे। चाचे ने इनकार कर दिया, गली में रोता हुआ आ रहा था। मोहल्ले वाले पूछा कहाँ गया? का अम्मा के लिए कुर्ता लेने गया था। किसके पास? का चाचे के पास। अल्लाह अकबर। मिल गया? का नहीं। का उसके पास चला जा जहां से आज तक कोई खाली नहीं गया। का कौन? वो सहने काबा में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बैठे हैं। घर गया, अम्मा चाचे ने इनकार कर दिया, किसी ने मशवरा दिया, उनके पास चला जा, वहां से कुर्ता भी मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। अम्मा ने पकड़ा और पकड़ के ना उनके पास जाने नहीं देती, अगर चला गया तो तेरा दीन धर्म बदल जाएगा। अगर अम्मा नहीं, मुझे एक मर्तबा जाने दे, मजबूत हूं बाप दादे के दीन पर, अपना दीन नहीं बदलूंगा। अम्मा ने कहा जाके कह देना कि तेरा अपना दीन नहीं बदलना। ये जवान गया, हुजूर बैठे थे। हुजूर, मैं जवान किस लिए आया है? कि पहले मेरी बात सुनो। आपने कहा जी, कि मैंने तेरे दीन को कबूल कोई नहीं करना। आप मुस्कुराए, कि क्या बात है? कि फिर अपना दीन भी मैंने कोई नहीं छोड़ना। आपने फरमाया तुझे कौन कहता है? हुजूर की नबूवत वाली कमली की तरफ इशारा करके ये देना मुझे। आपने बोला क्यों? कि मेरी माँ के कपड़ों में मेरा जिस्म नजर आता है, मेरी माँ का, मेरे माँ के लीड़े फटे हैं, अब्बा कोई नहीं, हम यतीम हैं। हाय, नबूवत की आंखें बरस पड़ी। और आपने ये नहीं देखा काफिर है कि मुसलमान है? 10-10 हजार का बकरा ज़िबा कर कर मौलवियों से पूछते हो, शर्म नहीं आती? मौलवियों से पूछते हो जमादार को देना गोश्त ईद कुर्बानी का सवाब है कि सवाब नहीं है? शरीयत अपनी जगह, तकवा अपनी जगह, फतवा अपनी जगह है। बातें अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी की करते हो और एक पाव गोश्त देते हुए सोचते हो गैर मुस्लिम को देना जायज है कि मसला अपनी जगह है। मेरे नबी ने फरमाया दरवाजे पे कोई आए खाली ना भेज। क्या नबी जब 2 दिरहम दुनिया से कर्जा लेके जा रहे थे, आपने बिलाल के लिए उठाया था? नहीं, आखिरी वक्त था, आपने फरमाया किसी का कर्जा हो तो ले ले। एक कोने से साहबी उठे, जी मेरे 2 दिरहम है। आपने फरमाया यार कब लिया था? कि तेरी मजलिस में एक फकीर आया था, उसने सवाल किया था, आपके घर कुछ नहीं था, आपने उसके लिए 2 दिरहम मेरे से कर्जा लिया था। का मुसलमान था? का नहीं, काफिर था। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या यहूदी के पास मेरे नबी की चादर गिरवी नहीं रखी हुई थी? क्या सैयदा फातिमा ने एक साइल के लिए सर की चादर नहीं उतार के दी थी? अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जलंधर तशरीफ ले गए। जमादार को रास्ते में झाड़ू देते देखा, आप उसे देख रहे, वो उसे देख रहा है। जलसा खत्म, उसी रास्ते से वापिस जमादार का हाथ पकड़ा। लोगों ने कहा हज़रत तो सैयद ज़्यादा है, अल्लाह उम्मत ज़्यादा है। हाथ पकड़ा, ले गए, दस्तरखान लगा, कहा जा मेरे कोल में, आले रसूल, कहा जा मेरे कोल बैठ जा। लोग कहने लगे हज़रत चूड़ा है, ईसाई है। फरमाया चुप कर जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। रोटी तोड़ी, लुकमा बनाया, अपने हाथ से उस ईसाई जमादार के मुंह में दे दिया। आधा चला, आधा काटा, आधा खुद खा लिया। वो एक लुकमा खा के, आधा खा के उठ के खड़ा हो गया, रोता हुआ चला गया। थोड़ी देर में गुस्ल करके आया, कहने लगा ताउल्ला रोटी बाद में खा, पहले अपने नाने मोहम्मद का मुझे कलमा पढ़ा दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बातें इनकी करते हो। हुजूर के सामने खड़ा हुआ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तेरा दीन कबूल नहीं करना। आपने फरमाया ना कर। का मुझे चादर दे, मेरी मां नंगी है। नबूवत की आंखें बरस पड़ी, चादर उतार के दे दी। मुज़म्मिल मुदस्सिर की चादर की कसम अल्लाह उठा रहा है, उतार के दे दी। अम्मा के पास लेके गया, ले अम्मा, उसका दीन कबूल नहीं किया, उससे चादर ले आया। मां चादर को हाथ नहीं लगाती, धाड़े मार मार के रोने लग गई। कमा की सही सुना था, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। सही सुना था, ऐसा महबूब न होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श बरी है। हर एक को मुयस्सर है कहा उस दर की गुलामी, जिस दर का तो दरबान भी जिब्राइल अभी है। अपने अखलाक से मुतासिर करो। मेरे नबी के अखलाक से दीन फैला है। हाथ जोड़ता हूं, बदअखलाकी से भाई भाई से अलहदा हो गया, माँ बाप ने अलहदा मकान बना लिए। अखलाक दिखाओ, परायों को अपना बनाओ, अपनों को पराया ना करो। और 2 बज रहे हैं, तहज्जुद का वक्त है। फरिश्ते अल्लाह की, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, फरिश्ते सैटेलाइट टॉन पर खुदा की रहमत लेके आ चुके हैं। अल्लाह कह रहे बरसाते क्यों नहीं? कहते अल्लाह झोली कोई नजर आई नहीं रही, कहां बरसाए।
अल्लाह कह रहे सैटेलाइट टॉर्च की सीधी क्या मस्जिद में कुछ बैठे हुए हैं, जा ये झोली ना भी फैलाए, इनके ऊपर रहमत मेरी बरसा दो और इनको जाके पैगाम दो, आज अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया है। आज इनको जाके पैगाम दो, जिसके एहसाले सवाब के लिए आए थे अल्लाह ने उसको भी माफ कर दिया, तुम्हें भी माफ फरमा दिया है। शबे जुमा की रात है, आज मोहम्मद अहमद कादरी के लिए कुछ दे के जा रहे हो, कुछ अल्लाह के नबी के लिए भी दे जाओ, अल्लाह के नबी के लिए भी दे जाओ, अपने चेहरे को हरा भरा आबाद कर जाओ, हुजूर की सुन्नत चेहरे पे रख के चले जाओ। तालिब इल्म तो मदरसे का रखेगा ही रखेगा, तालिब इल्मों के झुरमट में जो दुनियादार बैठा हुआ है वो हाथ खड़ा करके इरादा कर दे, कट जाऊंगा नबी की सुन्नत नहीं